ग्रेनाइट के जरिए दुनिया में विस्तार पर नजर, ऑटोमेशन में मुनाफा बढ़ाने की उम्मीद। देश की जानी मानी इम्पोर्टेड नेचुरल मार्बल कंपनी ओरिएंटल ट्राइमैक्स लिमिटेड ने ग्रोथ के लिए नई रणनीति सामने रखी है। कंपनी इन बदलाव के जरिए मुनाफे और दुनिया भर में विस्तार की नई कहानी लिख रही है। कंपनी अब मार्जिन को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। इससे उसे तकनीक के आधार पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है और उसे ओडिशा सरकार से जेर ब्लैक ग्रेनाइट की खादान के लिए औपचारिक लीज मिल गई है। इससे कंपनी को अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी इसके साथ ही नॉन कोर एसेट्स की बिक्री और लग्जरी हाउसिंग में जारी ग्रोथ का फायदा उठाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। मार्बल ब्लॉक्स की कटिंग अब तक पारंपरिक ब्लेड्स से होती थी, जिनका मोटापा लगभग 3.5 मिमी होता था, लेकिन कंपनी ने अब स्मार्ट कट अल्ट्रेंथ वायर मशीन अपनाई है, जिसकी वायर मोटाई सिर्फ 0.55 मिमी है। करीब 20% वेस्ट की बचत, यानी कि हर ब्लॉक से ज्यादा मार्बल निकलेगा। प्रॉफिट मार्जिन में सीधा सुधार, क्योंकि मार्बल इंडस्ट्री में आमतौर पर मार्जिन 10% से 30% के बीच में रहता है। ऑटोमेशन के चलते मजदूरी लागत में भारी कमी, जिससे ऑपरेशन तेज और कुशल हुआ है। कंपनी का दावा है कि इस मशीन के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर लिया है और प्रतिस्पर्धाइयों के मुकाबले आगे निकलने का रास्ता साफ हो गया है। ओरिएंटल ट्राइमैक्स को 21 मई 2025 ओडिशा सरकार से जेर ब्लैक ग्रेनाइट की खादान के लिए औपचारिक लीज मिल गई है। इससे कंपनी अब मार्बल के साथ साथ ग्रेनाइट सेगमेंट में भी प्रवेश कर रही है। इसी तिमाही में खनन का काम शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्ट्स शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के कई इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें वियतनाम की एक कंपनी के साथ डील अंतिम चरण में है। इस कदम से न केवल कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत होगा, बल्कि एक्सपोर्ट के जरिए ग्लोबल फुटप्रिंट भी बढ़ेगा।